आज हम सौर मंडल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सौर मंडल केवल ग्रहों और चट्टानों का एक संग्रह नहीं है। यह एक गतिशील, निरंतर विकसित होने वाला प्रणाली है जहां विभिन्न प्रकार के ग्रह उपग्रह पाए जाते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। हम एक धधकते तारे से शुरू करेंगे जो केंद्र में है, और फिर उन विविध दुनियाओं की ओर बढ़ेंगे जो उसकी परिक्रमा करती हैं। उस धधकते तारे का नाम सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह उपग्रह परिक्रमा करते हैं। हमारे सौर मंडल के हृदय में स्थित सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। हमारे लिए सूर्य जीवन और ऊर्जा का परम स्रोत है। यह एक विशाल परमाणु भट्टी है जो हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर रही है, एक प्रक्रिया जो प्रकाश और गर्मी के रूप में ऊर्जा जारी करती है। सूर्य का द्रव्यमान सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बांधे रखता है। यह पूरे मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बंधे हुए हमारे सौर मंडल में 8 आधिकारिक ग्रह हैं। प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और रहस्यों के साथ एक दुनिया है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये विशालकाय ग्रह मुख्य रूप से गैसों और बर्फों से बने हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रहों के अलावा बौने ग्रह भी हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और लगभग गोलाकार होते हैं। 5 बौने ग्रहों को मान्यता मिली है, जिनमें प्लूटो सबसे प्रसिद्ध है। प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करती है। इनमें से कई की अपनी अनूठी भूविज्ञान, वायुमंडल और भूमिगत महासागर भी हो सकते हैं। यह पृथ्वी पर ज्वार भाटे के लिए जिम्मेदार है। शनि का चंद्रमा टाइटन का घना वायुमंडल है। टाइटन की सतह पर तरल मीथेन की नदियां और झीलें हैं। हमारे सौर मंडल के ग्रहों और चंद्रमाओं के बीच अनगिनत छोटे पिंड घूमते हैं, जो सौर मंडल के प्रारंभिक गठन से बचे हुए चट्टानी, वायुहीन अवशेष हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, और वे हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग रखते हैं। क्षुद्र ग्रह आकार में बहुत भिन्न होते हैं। कुछ धूल के कणों जितने छोटे होते हैं, तो कुछ सैकड़ों किलोमीटर व्यास वाले होते हैं। क्षुद्र ग्रहों के चट्टानी स्वरूप के विपरीत धूमकेतु बर्फीले पिंड हैं, जो जमे हुए गैसों, धूल और चट्टान से बने होते हैं, जिन्हें अक्सर गंदे स्नोबॉल के रूप में वर्णित किया जाता है। ये ब्रह्मांडीय यात्री सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं। जब एक धूमकेतु आंतरिक सौर मंडल की ओर बढ़ता है, तो सूर्य की गर्मी उसकी बर्फीली सतह को वाष्पीकृत करती है। यह प्रक्रिया गैस और धूल का एक चमकदार बादल बनाती है, जिसे कोमा कहा जाता है। ग्रहों, बौने ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के अलावा हमारा सौर मंडल अन्य छोटे खगोलीय पिंडों से भी भरा हुआ है, जो ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री का एक अभिन्न अंग है। इनमें उल्कापिंड, मीटेरॉइड्स, अंतरतारकीय धूल, इंटरस्टेलर डस्ट और गैस शामिल हैं। अंतरतारकीय धूल और गैस पूरे सौर मंडल में व्याप्त हैं। हालांकि वे ग्रहों या तारों की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। यह धूल ग्रहों के बीच के स्थान को भरती है और सूर्य के प्रकाश को बिखेर सकती है। और यह हमारे सौर मंडल का एक संक्षिप्त वर्णन था। इसके केंद्र में स्थित सूर्य से लेकर इसके किनारों पर मौजूद छोटे पिंडों तक हमने देखा कि कैसे एक तारा पूरे ग्रहों के परिवार को जीवन और व्यवस्था प्रदान करता है। हमारा सौर मंडल अपनी सभी ग्रहों और उपग्रहों के साथ मिल्की वे आकाशगंगा में अरबों अन्य तारा प्रणालियों में से सिर्फ एक है।